संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम लोग चर्चा कर रहे थे अवतार वरिष्ठाय भगवान श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला के बारे में। उसके अंतर्गत अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि श्री राम कृष्ण देव की ईश्वर अनुराग की वृत्ति से श्री राम कृष्ण देव के भीतर उपस्थित होने वाले शारीरिक विकार, इसकी चर्चा श्रीमद् स्वामी शारदानंद जी महाराज ने इस ग्रंथ में, लीला प्रसंग ग्रंथ में बहुत अच्छी तरह से किया है। तो अभी हम उनका पाठ करेंगे। तो लिखते हैं, जैसे जैसे दिन व्यतीत होने लगे श्री रामकृष्ण देव के हृदय की अनुरक्ति तथा व्याकुलता भी उसी प्रकार वर्धित होने लगी तथा इस प्रकार अविश्रांत रूप से एक और मन की गति होने के कारण उनके शरीर में भी नाना प्रकार के बाह्य लक्षण प्रकट होने लगे। उनका आहार, निद्रा आदि कम हो गए। तो माँ को जब पुकारते थे, भजन गाते थे, पूजा करते थे, तो बहुत ही व्याकुल हो जाते थे और उस व्याकुलता के चलते उनके शरीर में भी नाना प्रकार के लक्षण प्रकट होने लगे। और उसमें सबसे ज़्यादा उनका जो आहार है वो आहार भी बहुत कम होने लगा, अल्प आहारी हो गए थे। और निंद्रा तो बहुत ही कम आती थी। पूरे दिन माँ की पूजा करते थे, श्रृंगार करते थे और गाना सुनाते थे और रात्रि में भी ध्यान करते थे, पंचवटी में चले जाते थे, तो निंद्रा बहुत ही कम हो गई थी। तो पहले भी हम कह चुके थे कि इस कारण हृदयनाथ थे, उनको भी बहुत चिंता होने लगी कि इतना कर्म करते हैं फिर भी रात्र की निंद्रा कम हो गई, आहार बहुत कम हो गया, कहीं मामा जी का शरीर खराब न हो जाए, कहीं दुर्बल न हो जाए। तो हृदय राम को ये चिंता सता रही थी। और दूसरा था शरीर का रक्त प्रवाह वक्षस्थल तथा मस्तिष्क में निरंतर द्रुत गति से प्रवाहित होने के कारण रक्त प्रवाह, श्री राम कृष्ण देव का रक्त प्रवाह जो वक्षस्थल, छाती की तरफ और मस्तिष्क में, उनके सिर के ऊपर जो प्रवाह जा रहा था उसके रक्त का, और निरंतर द्रुत गति से धीरे 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 वो ऊपर की तरफ जा रहा था। प्रवाहित होने के कारण उनका वक्षस्थल सदा आरक्त रहने लगा। जो वक्षस्थल है वो पूरा लालिमा छा जाती थी, क्योंकि जो खून है तो वो ऊपर की तरह जा रहा था रक्त। उनकी आंखें बीच बीच में अश्रुसिक्त होने लगी तथा भगवत दर्शन के निमित्त अत्यंत व्याकुलता जनित बहुत व्याकुल हो गए। क्यों माँ के दर्शन नहीं हो गए, क्यों नहीं हो रहे माँ के दर्शन, ऐसे अत्यंत व्याकुलता जनित फिर क्या सोचते थे, क्या करूं, कैसे दर्शन प्राप्त हो। हमेशा यही चिंतन श्री राम कृष्ण देव को रहता था कि किस उपाय के द्वारा माँ का दर्शन प्राप्त हो और क्या करूं मैं अब। तो इस प्रकार की चिंता निरंतर उनके भीतर विद्यमान रहने लगी। तो कैसे भी करके, किस साधना के द्वारा कैसे माँ को प्राप्त करो, माँ के दर्शन करो।
तो ऐसी चिंता श्री रामकृष्ण देव को होने लगी। फलस्वरूप ध्यान पूजादि के समय को छोड़कर शेष समय में उनके शरीर में एक प्रकार की अशांति तथा व्यग्रता। ध्यान पूजादि कर रहे हैं तो आनंद में रहते हैं, माँ के सामने गाना सुना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तो आनंद रहते हैं, और उसके अतिरिक्त जो समय था तो शरीर में एक प्रकार की अशांति और व्यग्रता दिखाई देने लगी। हमने उनके मुख से सुना है। देखिए, अब शारदानंद जी महाराज बोल रहे हैं कि श्री रामकृष्ण देव खुद कह रहे हैं, हमने उनके श्रीमुख से सुना है कि उस समय एक दिन वे जगदम्बा को गाना सुना रहे थे। तो क्या हुआ? एवं उनके दर्शनार्थ अत्यंत व्याकुल हो प्रार्थना तथा रुदन करते हुए, माँ का दर्शन नहीं हो रहा है, उसकी दर्शन प्राप्ति के लिए व्याकुलता से और प्रार्थना कर रहे हैं और रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं श्री रामकृष्ण देव, और रुदन करते हुए यह कह रहे थे, श्री रामकृष्ण देव खुद कह रहे थे। तो माँ को प्रार्थना करते थे, क्या बोलते थे? माँ, मैं जो इतना पुकार रहा हूं, क्या तू उसका कुछ भी नहीं सुन पा रही है? बोले, मैं तेरे दर्शन के लिए इतना तुमको पुकार रहा हूं, गाना गा रहा हूं, व्याकुल होके तुझे प्रार्थना करता, मां तुम कुछ भी सुन नहीं रही हो मेरी बात, मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रही हो? राम प्रसाद को तूने दर्शन दिया है, मुझे क्या दूर दर्शन न देगी? बोले, राम प्रसाद को दर्शन दिया, तेरा गाना गा रहा था राम प्रसाद, तुमने उनको दर्शन दिया, क्या मुझे तुम दर्शन नहीं दोगी? ऐसे करके रुदन करके प्रार्थना करके श्री रामकृष्ण अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। और फिर वो कहते थे, मां का दर्शन न मिलने से उस समय मेरे हृदय में असह्य यातना थी कि मां का दर्शन नहीं हुआ। इतनी प्रार्थना की फिर भी मां का दर्शन नहीं हुआ तो असह्य वेदना हो रही थी उनके शरीर में। जल रहित करने के लिए जो लोग जिस प्रकार बलपूर्वक अंगोछे को निचोड़ते रहते हैं, जैसे कोई टॉवल हो, अंगोछा हो, उसको सुखाना है, धोया हुआ है, उसको जल रहित करना है, तो हम लोग कैसे दो हाथों से उसको निचोड़ते हैं पूरे अंगोछों को जल सुखाने के लिए। मुझे भी तब ऐसा ही प्रतीत हुआ। क्या प्रतीत हुआ? मानो मेरे हृदय को पकड़कर कोई वैसे ही निचोड़ रहा है। इतनी व्यथा हो रही है कि मां का दर्शन नहीं मिला तो अंगोछों के जैसे कोई निचोड़ता है, वैसा कोई मेरा हृदय को निचोड़ रहा है। मां का दर्शन संभवतः मुझे कभी भी प्राप्त न होगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। बहुत दुखी है कि इतना पुकारा, इतनी प्रार्थना की, फिर भी मां ने दर्शन नहीं दिया। अब मुझे लगता है कि मुझे दर्शन मां नहीं देगी। यह सोचकर वेदना से मैं तड़पने लगा। ये जैसे ही विचार आता था श्री रामकृष्ण देव को तो तड़पते थे। व्याकुल होकर मैं यही सोचने लगा, इतने व्याकुल हो गए तो फिर सोचने लगे कि इस जीवन में क्या लाभ है कि मनुष्य जीवन मिला है, मां को पुकार रहा हूं, मां दर्शन नहीं दे रही है, तो इस मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी ईश्वर प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे जीवन में क्या लाभ? ऐसे श्री रामकृष्ण देव सोच रहे हैं। उस समय मेरी दृष्टि, अब सोचते सोचते वो मंदिर में ही खड़े हैं मां के सामने, और उस समय मेरी दृष्टि, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, मां के मंदिर में रखी हुई तलवार, मां की मूर्ति है, उसके बगल में दीवार में कहां पे या नीचे कहां पे तलवार रखी हुई थी। तलवार पर सहसा जा पड़ी। रुदन कर रहे हैं, अंगोछों को कोई निचोड़ रहा है, ऐसी वेदना हो रही है। मन में हो रहा है कि नहीं, अब ये जीवन किस काम का, जब मां के ही दर्शन नहीं है तो इस जीवन का क्या काम।
अब मुझे लगता है कि मां दर्शन नहीं, ऐसे विभिन्न विचार से श्री रामकृष्ण देव का मन भर गया और सहसा उनकी दृष्टि वहां पड़ी हुई तलवार के ऊपर पड़ी। तत्काल ही जीवन को समाप्त करने की भावना, देखिए जैसे ही तलवार पे दृष्टि पड़ी तो उनके विचार में आया कि इस जीवन को अब समाप्त कर दूंगा, मैं अपने आप को उस तलवार के द्वारा समाप्त कर दूंगा इस जीवन को। तत्काल ही जीवन को समाप्त करने की भावना से उन्मत्त की तरह दौड़ता हुआ, उन्मत्त हो गए थे पागल जैसे कि नहीं, मां का दर्शन नहीं हुआ तो इस जीवन को अब समाप्त कर दूंगा। और तलवार के ऊपर दृष्टि पड़ी और दौड़ता हुआ वहां जाकर मैं उसे पकड़ ही रहा था। हृदय में व्याकुलता है, दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जीवन नश्वर हो चुका है ऐसा सोच रहे हैं। और उस समय उनकी दृष्टि बगल में पड़ी हुई, नजदीक में पड़ी तलवार पे गिरी और जीवन समाप्त करने की भावना से दौड़ता हुआ वहां जाकर मैं उसे पकड़ ही रहा था। बस तलवार को सिर्फ छूने वाले थे, पकड़ ही रहा था, अभी तक तलवार को पकड़ी नहीं है, पकड़ ही रहा था कि उसी समय, अब ये बहुत श्री रामकृष्ण देव के जीवन में जो घटना हुई इसमें विशेष घटना है। पकड़ ही रहा था कि उसी समय सहसा मां का मुझे अद्भुत दर्शन मिला। जैसे ही वो अपने शरीर को समाप्त करने जा रहे थे उस तलवार के द्वारा और पकड़ ही रहा था, उस समय मां भवतारिणी ने, मां काली ने, जगदम्बा ने श्री रामकृष्ण देव को दर्शन दिए तथा बेसुध होकर मैं गिर पड़ा। जैसे ही मां का दर्शन हुआ श्री रामकृष्ण देव समाधि में चले गए और वहीं गिर पड़े। वो तलवार को स्पर्श नहीं कर पाए, उससे पहले ही मां ने दर्शन दे दिए। यदि शायद तलवार को स्पर्श करते तो शायद कोई दुर्घटना हो जाती, मगर मां ने वो नहीं करने दिया, उससे पहले ही श्री रामकृष्ण देव को दर्शन दिए और वहीं पे वो समाधिस्थ हुए और गिर पड़े भाव समाधि में। तदंतर क्या हुआ, किस तरह वह दिन तथा दूसरे दिन व्यतीत हुए। मां के दर्शन में जो आनंद मिला, वो भाव समाधि जो उनको लगी, उसमें कितने दिन चले गए। कहते हैं किस तरह वह दिन, जिस दिन मां का दर्शन हुआ, तथा दूसरे दिन व्यतीत हुए, जितने भी दिन व्यतीत हुए, मुझे इसका कुछ भी पता नहीं है। बोलते हैं मुझे कुछ पता नहीं है। कब बोले, जब होश आया था। किंतु मेरे हृदय में एक अपूर्व घनीभूत आनंद का स्रोत, बोले मेरे हृदय में अपूर्व घनीभूत आनंद का स्रोत प्रवाहित हो रहा था। क्यों? क्योंकि मां का दर्शन हुआ है आज। और मैंने मां के साक्षात प्रकाश की उपलब्धि की थी। आनंद का स्रोत बह रहा था और मां के साक्षात प्रकाश की उपलब्धि की थी। ये श्री रामकृष्ण देव अपने मुंह से खुद कह रहे इस घटना का वर्णन। ये घटना श्री रामकृष्ण देव के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि श्री जगदम्बा के प्रथम दर्शन लाभ का विवरण है ये, जब उनको प्रथम दर्शन हुआ था मां का। फिर कहते उपरोक्त अद्भुत दर्शन के बारे में श्री रामकृष्ण देव ने दूसरे एक दिन हमसे विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए कहा था। अब ये तो संक्षिप्त हो गया। अब शारदानंद जी महाराज बोलते हैं कि हमसे विस्तार पूर्वक वर्णन किया था कि क्या हुआ था असल में उस दिन जब मां का दर्शन हुआ, तो क्या देखा था। तब श्री रामकृष्ण देव खुद कहते हैं
घर, द्वार, मंदिर, ये सब कुछ न जाने कहाँ विलुप्त हो गए। देखिए, घर, द्वार और मंदिर कुछ नहीं दिखाई दिया था, कहाँ विलुप्त हो गए। मानो कहीं कुछ भी नहीं था, माने मंदिर भी नहीं था, कुछ नहीं था, और वो समाधिस्थ हो गए थे भाव समाधि में। मुझे एक अनंत असीम चेतन ज्योति समुद्र दिखाई देने लगा। देख ले, प्रथम जब मां का दर्शन किए तो क्या दिखाई दिया? अनंत असीम चेतन ज्योति समुद्र दिखाई देने लगा। ज्योति दिखाई दी, वेव्स, तरंगे, प्रकाश की तरंगे, ज्योति समुद्र। माने ज्योति ऐसी निकली कि ऐसे लगता था अनंत जैसे समुद्र होता है, उसके ऊपर जो पानी की जो लहरें उठती हैं और अनंत दिखता है समुद्र, वैसे ही ज्योति दिखी। वैसे कैसी? बोले समुद्र जैसी ज्योति समुद्र दिखाई देने लगा। फिर जिधर जहां तक मैं देख रहा था उधर ही चारों ओर से गुजरती हुई उसकी उज्जवल तरंगे। मां का जैसे ही दर्शन किया तब तो आंख खुली थी, तब वो देख रहे हैं कि ज्योति समुद्र। और जिधर जहां तक मैं देख रहा था, जितनी दृष्टि उनकी जा रही थी उतने दूर तक उधर ही चारों ओर से गुजरती हुई किसकी? ये ज्योति समुद्र की तरंगे, गुजरती हुई उसकी उज्जवल तरंगे मुझे ग्रस्त करने के निमित्त अत्यंत तीव्र वेग से बढ़ी आ रही है। वो ज्योति समुद्र है तो उनको श्री राम कृष्ण देव को ग्रस्त करने के लिए श्री राम कृष्ण देव की तरफ आ रही है। देखते देखते वे मेरे ऊपर आ गिरी। ये कितने समय लगा होगा? बहुत ही क्षण, कुछ क्षण की बात है ये। और देखते देखते ही वो जो ज्योति समुद्र है, जो तरंगे है, वो श्री राम कृष्ण देव के ऊपर आ गिरी और पता नहीं मुझे कहां एकदम डुबो दिया। जैसे सागर में तरंगे आती है, कोई स्नान करता है तो एक बड़ी सी तरंग आई और उनको पूरा डुबो दिया और उस व्यक्ति को पता ही नहीं लगा कि मैं कहां हूं। तो ठीक वैसा ही अनुभव ये ज्योति समुद्र, ऐसी ज्योति आई श्री राम कृष्ण देव के ऊपर गिरी कि बोलते हैं कि एकदम मुझे डुबो दिया। हाँफता तथा डुबकियां लगाता हुआ, अब देखिए डुबकियां लगाता हुआ, अब ये यहां जल तो है नहीं मगर ज्योति है, उस ज्योति समुद्र में डुबकियां लगाता हुआ अचेत होकर मैं गिर पड़ा। ये दर्शन श्री रामकृष्ण देव को हुआ। ज्योति समुद्र दिखाई दिया, मैं फिर रिपीट करता हूं, ज्योति समुद्र दिखाई दिया और चारों ओर जैसी जैसी नजर गई थी उनकी उज्जवल तरंगे मुझे ग्रस्त करने के लिए निमित्त अत्यंत तीव्र वेग से बढ़ी आ रही है और फिर मेरे ऊपर आ गिरी वो तरंगे और मुझे एकदम डुबो दिया। ये दर्शन हुए थे और लगता हुआ कि मैं उस तरंग में डुबकियां ले रहा हूं और फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। इस प्रकार प्रथम दर्शन के समय चेतन ज्योति समुद्र के दर्शन लाभ की बात उन्होंने हमसे कही थी। किसने? श्री रामकृष्ण देव ने। तो फिर आते ज्योति दर्शन किए थे, किंतु चैतन्य गण वराभयकरा जगदम्बा की मूर्ति उस ज्योति समुद्र के अंदर मूर्ति का दर्शन भी क्या उनको उस समय प्राप्त हुआ था? अब ये शारदानंद जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं अपने आप में। तो ज्योति समुद्र तो दिखा, भाव समाधि में चले गए और डूब रहे हैं, तो क्या उस समय
माँ का जो रूप जो है ऐसा कुछ उसको दर्शन हुआ था, माँ काली का दर्शन हुआ था। तो ये शारदानंद जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अवश्य प्राप्त हुआ होगा। ये वर्णन तो श्री रामकृष्ण देव कर रहे हैं कि ज्योति समुद्र का, मां का तो नहीं देखा कि मां का मुंह ऐसा है वैसा है। तो शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मां का दर्शन उन्होंने अवश्य किया होगा उस रूप में। कैसे? तो बोलते क्योंकि हमने सुना है कि प्रथम दर्शन के समय जब उन्हें सामान्य चेतना हुई थी, अब कितने दिन चले गए, 2-3 दिन चले गए भाव समाधि में, और जब वो सामान्य चेतन अवस्था में आए थे तभी कातर कंठ से उन्होंने मामा शब्द का उच्चारण किया था। जैसे ही 2-3 दिन के बाद जब नॉर्मल प्लेन में आए थे तब होश आते ही माँ माँ ऐसे वो बोल रहे थे। इसका मतलब कि भाव समाधि से पहले माँ का दर्शन उन्होंने किया था, ऐसे शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं। और ज्योति पुंज का भी दर्शन किया है, ज्योति समुद्र का। तो ये श्री रामकृष्ण देव को प्रथम बार माँ जगदम्बा का दर्शन हुआ था, माँ काली का। और जैसे ही उस तलवार से अपने गले को काटने के लिए तत्पर हुए थे, उस तलवार को स्पर्श भी नहीं किया था, उससे पहले ही मां ने दर्शन दिए थे। शायद वो स्पर्श कर लेते तलवार को अपने हाथ में तो श्री रामकृष्ण देव को फिर वो भाव में थे तो रोकना बहुत मुश्किल था अपने आप को। इसलिए मां काली ने तुरंत दर्शन दिए, स्पर्श नहीं करवाने दिए तलवार। ऐसे वर्णन है इसमें। पूर्वक दर्शन के विराम होने पर श्री जगदम्बा की चिन्मयी मूर्ति के दर्शन के निमित्त श्री रामकृष्ण देव के हृदय में एक अविश्रांत क्रंदन ध्वनि का प्रादुर्भाव हुआ था। बाह्यतः सब समय प्रकट न होने पर भी वह ध्वनि सर्वदा उनके भीतर विद्यमान रहती थी तथा कभी कभी वह इस प्रकार तीव्र हो उठती थी कि उसको दबाने में असमर्थ हो। देखिए, अब इतनी तीव्र इच्छा थी मां को चिन्मयी मूर्ति के दर्शन, पूर्वोक्त दर्शन के विराम होने पर। तो क्या करते थे श्री रामकृष्ण देव? धरती पर गिर पर छटपटाते हुए मां के दर्शन के लिए धरती पे गिर जाते थे और छटपटाते थे। शब्द देखिए, छटपटाना। छटपटाना माने एकदम से व्याकुल होना। और छटपटाते हुए क्या कहते हैं? मां मुझ पर कृपा करो, मुझे दर्शन दो। मां मुझ पर कृपा करो, मुझे दर्शन दो। ऐसा करके वो छटपटाते थे। अब छटपटाते कैसे? कि किसी एक मछली को पानी से बाहर यदि रख दिया जाए और कैसे वो छटपटाती है पानी में फिर जाने के लिए, अपनी प्राणों की रक्षा के लिए, ऐसे जो छटपटाना, वो मां के दर्शन के लिए श्री रामकृष्ण देव छटपटाते थे, व्याकुल होते थे और कहते थे मां मुझ पर कृपा करो, मुझे दर्शन दो। यह कहकर इस प्रकार से वे रोने लगते थे कि वह चारों ओर अब इतना रुदन करते थे मां के सामने और छटपटाते थे, और आसपास के लोग जो है चारों ओर लोग एकत्रित हो जाते थे कि क्या हो गया है श्री रामकृष्ण देव को, ऐसे छटपटाता है कोई, इसको कोई रोग हुआ है, कुछ वायु हुआ है। तो लोग एकत्र हो जाते थे देखने के लिए, और कोई श्रद्धा से देखता था, कोई शंका से देखता था, कोई आश्चर्यचकित होकर देखता था, और सब लोग इकट्ठा हो जाते थे। आप कल्पना कीजिए कि छटपटाना मां के लिए मछली के तरह और रुदन करना, कैसे वो मन की स्थिति होगी, कैसा वो श्री राम कृष्ण देव का भाव होगा। इस तरह के अशांत आचरण को देखकर लोग क्या कहेंगे? अब मैं ऐसा कर रहा हूं, वो श्री रामकृष्ण देव को ज्ञात ही नहीं है, और ऐसा मेरा आचरण करने से लोग क्या कहेंगे, इस बात की और उनका लेश मात्र भी ध्यान नहीं था।
कितने सारे मेरे आसपास इकट्ठे हो गए, मेरे वर्तन के हिसाब से उनके मन में क्या विचार उत्पन्न होगा, वो कोई भी उनको ध्यान नहीं था उनकी तरफ। वे कहते थे चारों ओर लोगों के खड़े रहने पर भी, तो खुद कहते थे जब सामान्य होते थे तब, चारों ओर लोगों के खड़े रहने पर भी छाया या चित्रांकित मूर्ति के भांति कैसे लगता था। सब जो थे आसपास जितने भी लोग खड़े रहते थे बोले छाया की तरह लगते थे। और किसी ने पेंटिंग किया हो, लोग खड़ा है तो बोले, लोग खड़े हैं तो बोले पेंटिंग है, कोई चित्र है, चित्रांकित मूर्ति की भांति वे मुझे अवास्तव जैसे प्रतीत होते थे। बोले ये सब वास्तव है ही नहीं, ये तो चित्र है, सब लोग खड़े हैं वो तो। इसलिए मेरे मन में किंचिन मात्र भी लज्जा या संकोच उत्पन्न नहीं होता था। बोले सब अनित्य है तो सब पेंटिंग, लोग खड़े हैं तो मुझे कोई लज्जा और कोई वो नहीं होता था, मुझे संकोच भी नहीं होती थी। उस असहनीय यातना से कभी कभी मैं बेसुध हो जाता था। असह्य यातना, छटपटाते थे और वो छटपटाते छटपटाते वो बेसुध हो जाते थे और वहीं पे गिर जाते थे। और उसके बाद ही मुझे फिर क्या होता था, छटपटाते थे, गिर जाते थे, बेसुध हो जाते थे, उसके बाद ही मुझे मां की वरा भयकरा चिन्मयी मूर्ति का दर्शन प्राप्त होता था। इतना छटपटाने के बाद मां उनको दर्शन देती थी। मां की वरा भयकरा चिन्मयी मूर्ति का दर्शन होता था और मैं यह देखता था कि वह मूर्ति, अब देखिए दर्शन हो गया, छटपटाते थे और फिर श्री रामकृष्ण देव क्या देखते थे, वह मूर्ति हंस रही है। श्री रामकृष्ण देव को देख के मां जब दर्शन देते तो हंस रही है, मां बातें कर रही है। श्री रामकृष्ण देव से साक्षात मां भवतारिणी बात कर रही है और तरह तरह से मुझे सांत्वना तथा शिक्षा प्रदान कर रही है। मां खुद दर्शन देके श्री रामकृष्ण देव को सांत्वना दे रही है और कुछ शिक्षा प्रदान कर रही है साक्षात आके। तो ऐसे श्री रामकृष्ण देव के प्रथम दर्शन का जो वर्णन है वो ऐसा था। अब हम आगे देखते हैं। अब दूसरा अध्याय शुरू होता है श्री रामकृष्ण देव के जीवन का जो लीला प्रसंग है, उसमें साधना तथा दिव्य उन्माद। उसमें श्री शारदानंद जी महाराज लिखते हैं, श्री जगदम्बा के प्रथम दर्शन लाभ के आनंद में निमग्न रहने के कारण 2-4 दिन तक श्री रामकृष्ण देव एकदम किसी भी कार्य लायक नहीं रहे। क्योंकि मां का दर्शन हो गया, मन आनंदित हो गया, अब दूसरे कार्य में मन नहीं लग रहा है। जो पूजा का कार्य करते थे उसमें तो एकदम किसी भी कार्य लायक नहीं रहे। मंदिर के पूजा आदि कार्यों को यथावत संपन्न करना उनके लिए असंभव हो गया। अब स्वाभाविक है, मां का दर्शन मिला है, अब वो मन अभी वो निम्न स्तर पर आ नहीं रहा है। दैनंदिन का जो कार्य है पूजा आदि वो करने में असमर्थ हो गए। हृदयराम एक दूसरे ब्राह्मण की सहायता से उन कार्यों को किसी प्रकार, अब दूसरे एक ब्राह्मण थे तो उस कार्य को हृदयराम किसी प्रकार संपादन करने लगा तथा ऐसा सोचकर कि मामा जी को वायुरोग हो गया है। अब ये दर्शन जो हो रहे हैं वो तो श्री रामकृष्ण देव को हो रहे हैं, आसपास जितने लोग थे तो उसने तो नहीं देखा, तो इसलिए सब लोग सोचने लगे, हृदयराम भी सोचने लगे कि मामा को कोई वायु रोग हो गया है पेट में, इसलिए ऐसे आचरण कर रहे हैं। मगर मां का जो दर्शन हुआ है वो तो हृदयराम को मालूम नहीं। उनकी चिकित्सा के लिए प्रयत्न करने लगा। कौन? हृदयराम। कि उनकी चिकित्सा होगी, वैद्य को बुलाया जाएगा और फिर मामा का
शरीर ठीक हो जाएगा। भू कैलाश के राजभवन में नियुक्त एक योग्य वैद्य से किसी प्रकार का उसका परिचय हो चुका था। किसका? हृदयराम का। हृदय अब उनके द्वारा श्री रामकृष्ण देव की चिकित्सा कराने लगा। कोई एक वैद्य था, उसे चिकित्सा कराने लगा, किंतु उससे रोग के उपशम होने की कोई संभावना न देखकर बहुत दवा दारू किया, मगर जो रोग, वायु रोग जो कह रहे हैं हृदय, उसका कोई ठीक होने की संभावना नहीं हुई। संभावना न देखकर उसने कामारपुकुर में समाचार भेजा। अब हृदयराम ने कामारपुकुर में से कि मामा की यह हालत हो गई है, वायु रोग हुआ है और कभी कभी बेहोश होकर गिर जाते हैं और छटपटाते हैं। तो वो खबर कामारपुकुर और कोई कार्य करने में वो अब असमर्थ है, पूजा कार्य कर। भगवत दर्शन के निमित्त तीव्र व्याकुलता से श्री रामकृष्ण देव जिस दिन एकदम अधीर अथवा बाह्य चेतना रहित नहीं हो जाते थे, उस दिन पहले की भांति पूजन करने के लिए वे उद्यत रहते थे। जब सामान्य रहते थे उसका मन, तब वो पूजन करते थे, नहीं तो बाकी समय वो बाह्य चेतना रहित ही रहते थे। उस समय पूजन तथा ध्यान करते हुए उन्हें जो विचार तथा अनुभव होता था, अब उस समय कब? जब पूजा कर रहे हैं उस समय श्री रामकृष्ण देव को जो अनुभव होता था, उस संबंध में उन्होंने कभी कभी हमसे निम्नलिखित घटनाओं का उल्लेख किया था। श्री रामकृष्ण देव ने उसी घटनाओं का उल्लेख किया था। तो क्या कहते थे श्री रामकृष्ण देव? बहुत सुंदर वर्णन है। ध्यान करने के लिए जाते समय मैं मीन्स श्री रामकृष्ण देव, ध्यान करने के लिए जाते समय मैं अपने मन को मां के नाट्य मंदिर की छत की दीवार पर ध्यान मग्न, अभी भी जो नट मंदिर है दक्षिणेश्वर में, वहां पे एक छत है, उसकी दीवार पर क्या थे? ध्यान मग्न भैरव की जो मूर्ति है, भैरव की मूर्ति है वहां पे और ध्यान मग्न है, उसको श्री रामकृष्ण देखते थे। उसे देखता हुआ यह कहता था, माने उसको देखा और मां से कहता था। कौन? श्री रामकृष्ण। इस प्रकार स्थिर तथा निश्चल रूप से बैठकर मां के पाद पद्मों का चिंतन करना है। भैरव की मूर्ति देख के वो मन मन सोच रहे हैं, नहीं, इसी तरह निश्चिंत होकर, एकदम स्थिर होकर, निश्चल होकर बैठ के मां के पादमतों का मुझे ध्यान करना है। ऐसे श्री रामकृष्ण देव सोचते थे। ध्यान के लिए बैठते ही शरीर तथा अंग प्रत्यंगों की ग्रंथियों में, शरीर में जितनी भी ग्रंथियां है उसमें पैर से लगाकर ऊपर की ओर, माने पैर से लेके ऊपर की ओर क्या होता है? मुझे खटखट शब्द सुनाई पड़ता था। तो जैसे ध्यान करने में बैठे तो खट खट ऐसा शब्द सुनाई दे रहा है श्री रामकृष्ण देव, और ऐसा प्रतीत होता था कि मेरे शरीर की ग्रंथियां क्रमशः आबद्ध होती हुई चली जा रही है, मानो भीतर से कोई उन स्थानों में ताले बंद कर रहा है। जितनी भी ग्रंथियां है बोले आबद्ध हो रही है, बोले वो निष्क्रिय हो रही है, कोई उसको ताले मार रहा है। जब तक मैं ध्यान किया करता था तब शरीर को किंचित मात्र भी हिला डुलाकर आसन परिवर्तन अथवा इच्छा मात्र से ध्यान छोड़कर अन्यत्र गमन या किसी कार्य को करने की मुझे सामर्थ्य नहीं रहती थी। बोले और कुछ मैं नहीं कर पाता था, किंचित मात्र भी हिला डुलाकर आसन परिवर्तन, शरीर को भी बोले नहीं हिला पा रहा था, क्योंकि वहां कोई ताला दे रहा है। इच्छा मात्र से ध्यान छोड़कर, बोले मैं इच्छा मात्र से ध्यान भी नहीं छोड़ सकता, और अन्यत्र गमन और किसी कार्य को, बोले उधर से उठ के कहाँ जाऊं या दूसरा कार्य करूं, वो भी मैं अपनी इच्छा मात्र से नहीं कर रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, वो सामर्थ्य नहीं है बोले करने की।
क्योंकि वो खटखट आवाज से कोई जितनी भी ग्रंथियां वहां कोई लॉक कर रहा है, ताले बंद कर रहा है। जब तक पहले की तरह खटखट आवाज कर, देखिए, जब तक पहले की तरह खटखट आवाज कर पुनः ऊपर से लगाकर पैर तक कि उस ग्रंथियों को खुल नहीं जाती। फिर उल्टा, पहले पैर से ऊपर की तरफ, अब बोले ऊपर से नीचे की तरफ खटखट करके पुनः ऊपर से लगातार पैर की तरफ उस ग्रंथियों का खुल नहीं जाती थी, तब तक मानो कोई बलपूर्वक मुझे उसी प्रकार बैठाए रखता था। बोले मैं अपनी इच्छा से उठ ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि सब ग्रंथियां तालेबंद है उसमें। और फिर उल्टा जब हो रहा है तब तक बोले मैं कुछ नहीं कर पाता था। ध्यान करते समय आरंभ में खद्योतपुंज की तरह ज्योति बिंदुओं का मुझे दर्शन होता था, ज्योति बिंदुओं का दर्शन होता था। और कभी कभी पिघली हुई चांदी जैसी उज्जवल ज्योति, ज्योति कैसी, उसका भी वर्णन कितना सुंदर है। बोले चांदी होता है, सिल्वर जो होता है, उसको पिघाल दिया जाए तब उसका जो कलर होता है, पिघली हुई चांदी जैसी उज्जवल ज्योति से सब कुछ परिव्याप्त दिखाई देता था। बोले सब कुछ ऐसा दिखाई देता है, चांदी जैसा। आंखें बंद करने पर ये दृश्य देखने को मिलते थे। देखो, आंखें बंद कर दिया, ध्यान में तो सब कुछ दिख रहा है कि चांदी जैसी ऐसी कोई ज्योति है, और सब प्लावित हो गया है उससे। बोलते हैं माने आंखें बंद करने पर ये दृश्य देखने को मिलते थे, तथा किसी किसी समय खुली आंखों से भी। बोले आंखें बंद करने, ध्यान के समाधि में तो दिखता था, मगर आंख जब खुली रहती थी, खुली आंखों से भी उसी प्रकार दिखाई पड़ता था। माने बाहर भी ऐसा दिखाई पड़ता था। कैसी? बोले पिघली हुई चांदी की जैसी ज्योति होती वैसी। मैं क्या देख रहा हूं उसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं रहता था, ज्ञान भी नहीं है मैं क्या देख रहा हूं, तथा उस प्रकार का दर्शन होना अच्छा है अथवा नहीं, यह भी मैं नहीं जानता था। बोले ये सब जो हो रहे हैं दर्शन, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, या होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, मन के विकार है या साक्षात दर्शन है, मैं कुछ नहीं जानता था। इसलिए व्याकुल होकर मां मीन्स जगदम्बा, जगन माता, व्याकुल होकर मां से समीप यह प्रार्थना करता था। और फिर मां से प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। मां यह क्या हो रहा है, मां से प्रार्थना कर रहे हैं, मां यह क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी पता नहीं। तुझे आह्वान करने का मंत्र तंत्र में कुछ नहीं जानता हूं, कि मां मुझे कुछ मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं है, और तुमको बुलाने का, आह्वान करने का कोई भी मंत्र और तंत्र भी मैं नहीं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, तू ही मुझे यह बता दे। मां कृपा करके तू ही मुझे यह बता दे कि कैसे तेरी प्राप्ति हो सकती है। और व्याकुल होके फिर प्रार्थना कर रहे, मैं कुछ नहीं जानता, तंत्र मंत्र साधन भजन कुछ नहीं जानता हूं, मां तुम ही अब मुझे बता दे कि कैसे तेरी प्राप्ति हो सकती है, मैं तुमको कैसे प्राप्त करूं, तेरे दर्शन फिर से कैसे प्राप्त करूं। ऐसे मां तेरे सिवाय मुझे और कौन सिखाएगा। और मां से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि अब तेरे सिवाय मुझे कौन सिखाएगा, कि तेरे दर्शन कैसे प्राप्त, अब वो भी तुम ही सिखा दो कि मुझे क्या करूं मैं कि जिससे तेरे दर्शन प्राप्त हो। ऐसे श्री रामकृष्ण देव प्रार्थना करते। तुझे छोड़कर मेरा दूसरा और कोई भी सहायक अथवा गति नहीं है। बोले तेरे सिवा और कोई नहीं है, कौन सिखाएगा मुझे, अब तुम ही मुझे सिखाओ मां। ऐसे करके प्रार्थना करते हैं। तुझे छोड़कर मेरा दूसरा और कोई भी सहायक अथवा गति नहीं है। एकाग्र चित्त से मैं इस प्रकार प्रार्थना किया करता था
तथा हृदय की व्याकुलता से रोता रहता था। ऐसे श्री रामकृष्ण देव मां के सामने रोते रहते थे, प्रार्थना करते रहते थे। अब प्रथम दर्शन प्राप्त कर श्री रामकृष्ण देव की प्रत्येक चेष्टा व भावना में उपस्थित होने वाले परिवर्तन के बारे में शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं कि क्या परिवर्तन होने लगे श्री रामकृष्ण देव में। उस समय श्री रामकृष्ण देव के ध्यान पूजादानी ने विलक्षण रूप धारण कर दिया था। अब ध्यान कर रहे थे, पूजन आदि कर रहे थे, तो उसमें भी कुछ विलक्षण ऐसा कुछ हो रहा था। वह अद्भुत तन्मय भाव दूसरे को समझाकर बतलाना कठिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम भगवान श्री रामकृष्ण देव अवतार वरिष्ठाय उसकी जो दिव्य लीला का पाठ कर रहे हैं, जितनी भी घटना हम यहां करेंगे वो हमारे इंद्रियों के द्वारा, हमारे मन के द्वारा, हमारे वाणी के द्वारा असंभव है कि उसको ठीक ठीक वर्णन करना। बस हम इतना ही करेंगे कि श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज ने जो वाक्य में यहां इस घटना का वर्णन किया है उसको हम सुनाएंगे। असंभव है, इस भाव को व्यक्त करना किसी की भी ताकत नहीं है। श्री रामकृष्ण देव की साधना को, श्री रामकृष्ण देव के जीवन को किसी के सामने रखना वो मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कभी भी श्री रामकृष्ण देव के बारे में कुछ नहीं कहा। कहते थे कि श्री रामकृष्ण देव के बारे में कुछ लिखना या कहना उनको बहुत छोटा कर देना होगा। वो इतने विशाल है, इतने अनंत है कि उसको वाणी की तरह, वाणी के द्वारा यदि कह दिया तो वो इतने छोटे हो जाएंगे। श्री रामकृष्ण देव की जीवन जो है उसको वाणी के द्वारा कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए ये हमेशा हमको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ लीला प्रसंग में जो शब्द यहाँ अंकित हुए हैं उसी शब्दों के द्वारा सिर्फ हम उसकी लीला का वर्णन कर रहे हैं। उसके भाव जो है वो असंभव है। जितने भी भक्त सुन रहे हैं वो अपनी भक्ति के हिसाब से इस घटनाओं को ले। कहते उस भाव में श्री जगदम्बा का आश्रय लेने के कारण उनमें बालों का सा विश्वास, सरलता, शरणागत भाव और माधुर्य सदाए दिखा देता था। कितने भाव थे? बोले विश्वास, सरलता, शरणागत भाव और माधुर्य, ये हमेशा दिखाई देता था। वह एक ऐसी स्थिति थी कि जिसमें वृत्तों का गांभीर्य पुरुषार्थ की सहायता से देश काल पात्र के अनुसार विधि निषेधों का पालन अथवा भविष्य का चिंतन करते हुए चारों ओर सामंजस्य स्थापित कर आचरण करने का लक्षण उसमें कुछ भी विद्यमान नहीं था। देखने से ऐसा मालूम पड़ता था कि मां अपने शरणागत बालक को जो कुछ कहना व करना है तू ही बतला दे तथा तू ही करा ले, ये मालूम पड़ता था। संपूर्णतया इस प्रकार की भावना का आश्रय लेते हुए इच्छामयी की इच्छा में अपनी क्षुद्र इच्छा तथा अभिमान को निमज्जित कर श्री रामकृष्ण देव मानो यंत्र बनकर ही समस्त कार्यों को कर रहे हैं। कि माँ की इच्छा से ही जितनी भी साधना, जितनी भी व्याकुलता माँ की इच्छा के ही करके हुए वो यंत्र बन के वो समस्त कार्यों को कर रहे हैं। माँ अपने शरणागत बालक को जो कुछ कहना व करना है तू ही बतला दे तथा तू ही करा ले, ये श्री रामकृष्ण देव का भाव था। इसलिए साधारण मानव के विश्वास तथा आचरण के साथ उनके व्यवहार आदि का सामंजस्य न बैठने से विभिन्न व्यक्ति सर्वप्रथम अस्पष्टतया तथा बाद में खुली तौर से नाना प्रकार की आलोचना करने लगे। समझ नहीं पा रहे हैं श्री रामकृष्ण देव के भाव को और आलोचना करने लगे, किंतु उससे होना क्या था? उससे कोई फर्क नहीं होना था।
जगदम्बा पर आश्रित रहने वाला वह अलौकिक बालक उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करता था और इस कारण विक्षुब्ध संसार का व्यर्थ कोलाहल इसके कानों में प्रवेश ही नहीं करता था। और उस समय संसार के अंदर रहकर भी वह उससे बाहर था। उसके निकट बाह्य जगत स्वप्न राज्य बन चुका था। किसके? श्री राम कृष्ण। बाह्य जगत बोले स्वप्न है। जैसे कहा कि पेंटिंग से सब लोग खड़े हैं तो बोले कोई चित्र है, असत्य है, ऐसे महसूस होते थे। प्रयत्न करने में भी उसे सत्य मानना उसके लिए कभी भी किसी प्रकार भी संभव नहीं था। श्री जगदम्बा की चिन्मयी आनंदगन मूर्ति ही उसके समीप एकमात्र सार वस्तु के रूप में प्रतीत हो रही थी। तो श्री रामकृष्ण देव का जो प्रथम दर्शन था माँ का, उसका वर्णन आज हमने देखा। और साधना में दिव्य उन्माद का भी तो वर्णन चल रहा है। अभी समय हो गया है। तो ऐसे श्री रामकृष्ण देव के जीवन की अनेक घटनाएं हैं। बस उस अनेक घटनाएं का वर्णन हम सिर्फ यहाँ शारदानंद जी महाराज की जो किताब है लीला प्रसंग, उसमें से करेंगे आज तब यहाँ तक की, क्योंकि दूसरा प्रसंग और थोड़ा बड़ा है तो अगले शनिवार फिर इसका करेंगे। तब तक के लिए अस्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।